जय गुरु जी। और अब सत्संग के बीच में जो बोला ना उसको बिल्कुल गेट के बाहर निकाला। उसको बोलेंगे तू सत्संग सुना। ठीक है। सो जय गुरु जी को प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। देखो, इससे बढ़िया आपके लिए आंसर नहीं हो सकता। सुबह जो आंटी कॉल करी थी 2 दिन से, गुरु जी को अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ आपके श्रद्धा के भाव चाहिए। और जो भी लोग संगत को गुमराह कर रहे हैं कि जी अगर आप गुरु जी को मानते हो तो आपको गुरु जी की गद्दी परमानेंट लगानी पड़ेगी, वो बिल्कुल फेक है जी। आप किसी की बातों में ना हो। पहली चीज, गुरु जी से जुड़ने के लिए उनको मन में बसाना जरूरी है, गुरु जी की गद्दी लगाना जरूरी नहीं है। अगर आपके मन में श्रद्धा भाव नहीं है तो आप चाहे यहाँ पे सोने की गद्दी लगा दो, गुरु जी ने आके बैठना नहीं है। और अगर आपके मन में भाव है श्रद्धा के, तो गुरु जी को सिंपल आप सिंहासन पे जो मर्जी आप जैसा भी आपके पास में, क्योंकि एक सच्ची और बिल्कुल 16 आने सही बात है कि जब भी हम किसी के भी घर जाते हैं, अगर हम भी किसी के घर जाते हैं तो बड़ा सोच समझ के सोने तरीके से तैयार होके जाते हैं। फिर ये तो दुनिया का वाली है, रब है, हमारा परमात्मा है। जब ये भी किसी के घर आता है तो हमेशा सज धज के ही आते हैं। वो कहते ना, सज धज के गुरु जी का राय लोग को मैं दीवानी हो गई। मैं तो दीवानी है ना। जेड़े चले ने वो सारे गुरु जी दे ही पल्ले ने। ठीक है। सो हम लोग अगर झल्ले नहीं होते तो गुरु जी के पल्ले नहीं होते। सो मन में भाव रखना पहली चीज। सभी से गुजारिश है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आज फिर एक बार कह रही हूँ कि गुरु जी का जब सिंहासन लगाते हैं तो वो हमारी अपनी श्रद्धा और हमारे मन की खुशी है कि मेरे घर में गुरु जी विराजमान है। उनको मन में विराजमान करना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू दैट कि आप बड़े बड़े स्वरूप लगा दो, सुंदर सुंदर दरबार सजा लो। फिर से एक बार कहूंगी, इंक्लूडिंग मी, जो भी लोग अपने घर में बड़ा सुंदरता के वो करते हैं ना, सोने सोना सब सजाते हैं, वो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए करते हैं कि मैंने गुरु जी को बहुत सुंदर सजाया। ठीक है। क्योंकि हमें सुकून है भाई, आप अपने बच्चों को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हो, सोने सोनी ड्रेसेस लेके देते हो, बच्चों के लिए बढ़िया बढ़िया कार लेते हो, बच्चों के लिए बड़े बड़े घर लेते हो। तो जस्ट लाइक दैट आप अपने गुरु जी के लिए जो करना चाहते हो वो आपके मन की संतुष्टि है। और मैं एक बात जानती हूँ, जो तिल फुल है सो तेरा। गुरु जी ने जिसको जैसे रखा है वो उनकी सेवा भी वैसे करेगा। तो लोगों को देख करके वो कहते, दूसरे का मुंह लाल देख के अपने मुंह पे तमाचा नहीं लगाते। ठीक है ना। कोई क्या कर रहा है हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें गुरुजी से जुड़ना है। गुरुजी से जुड़ने का मतलब ये है कि उनको मन में विराजमान करना है। और देखो, आज रात को 10 बजे ना कहना क्योंकि मैं पहले आ गई हूँ। टाइम क्या हुआ है। जय गुरु जी। सो फिर एक बार गुजारिश है, आपको गुरु जी का सत्संग कराने के लिए ना तो गुरु जी के स्वरूप की जरूरत है, ना बहुत बड़े बड़े और बड़े वो कहते हैं ना तरह तरह के पकवानों की जरूरत है। आपको श्रद्धा भाव मन में लाने की जरूरत है। आप एक फूल से गुरु जी को बुलाओगे। जो लोग मेरे घर सत्संग में आते हैं उन्होंने देखा होगा, मैं कोई फूलों की रंगोली नहीं बनाती। तो क्या गुरु जी मेरे घर में नहीं है? हर एक कण कण में गुरु जी है। सो आप देख सकते हो गुरु जी कितने प्यारे स्माइल कर रहे हैं ना। वो बता भी रहे हैं कि मैनू अपने दिल दे विच वास कराओ, मैनू होर किसी चीज की लोड़ नहीं हैगी। क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जी कहते सी मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। और मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल, कोई सत्संग नहीं हो सकता। और आप अपने घर में जो कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। आप गुरु जी को खाली जल प्रसाद पिलाओगे, वो उसमें भी संतुष्ट है। आप गुरु जी को पकवान खिलाओगे, उसमें भी संतुष्ट है। आज एक आंटी का फोन आया सुबह सुबह, मुझे कहती, सोनिया आंटी, मुझे एक आंटी ने डराया था, आपका काम धंधा चौपट हो गया है, तो आपने घर में गुरु जी का स्वरूप रखा है, गद्दी नहीं लगा रखी, इसलिए तो आप गद्दी लगाओ। देखो, पहली चीज, जब उन्होंने कल ये बात बोली कि मैं तो गुरु जी का स्वरूप हटाने जा रही थी, तो मुझे बहुत दुख लगा। मेरा दिल कर रहा था पहले तो मैं तेनू फोन दी बुक दे विचों ही हटावां। ठीक है कि तुसी फोन कर रहे हो, फिर तुहानू किसी ने कह दिता है कि तुसी गद्दी लगाओ, तो तुसी गद्दियां लब्बन चले गए हो। गद्दियां नहीं चाहिए गुरु जी को।
मन में भाव चाहिए। हमेशा से कहती हूँ आंखें बंद करो, मन में ये फीलिंग्स लेकर आओ कि गुरुजी आपके साथ है, गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। और कोई भी साफ सुथरा कपड़ा आप धो पहुंच के बिछाइए किसी भी जगह पर, और मन में फीलिंग्स रखिए कि गुरुजी जो आपने दिया है तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जिस हाल में गुरुजी रखते हैं ना, उसी में रहना सीखिए। लोगों को देख करके आजकल सच्चाई है, सत्संग का मतलब इतना डिफिकल्ट कर दिया है कि हम चाह करके भी अगर किसी के मन में आता होगा ना कि हम सत्संग करें, वो बेचारा डरता है, वो सत्संग करता नहीं है कि भी मेरे पास तो इतने सुंदर सुंदर चोले नहीं है, मेरे पास तो फ्लोरिस्ट को देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास तो इतना लाविश लंगर बनाने के लिए नहीं है। आप श्रद्धा भाव से गुरुजी को अपने घर में विराजमान कीजिए। सिंपल जो दाल फुल्का आप बनाते हो। अच्छा, 2 दिन पहले एक आंटी का फोन आता है, मुझे सत्संग में इनवाइट कर रही थी, तो उनको ये नहीं पता गुरुजी की मर्जी होती है तो मैं जाती हूँ, ऐसे तो जाती भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि हमारी कोई औकात नहीं। लेकिन आंटी ने मुझे बोला कि जी मेरे घर में ना एवरी ट्यूसडे सत्संग होता है, और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर जब सत्संग होता है तो हम लोगों को मतलब क्या ये कह सकते हैं, ये परमिशन मिल सकती है? गुरुजी नाराज तो नहीं होंगे कि वो हमारे घर लंगर बना के ले आए? जी मेरे घर में 10-15 संगत का सत्संग होता है, टोटल 20-25 लोग होते हैं। तो फिर आप ये बताओ कि क्या वो सही है या गलत है? देखो मैं एक ही बात कहूंगी, 10-12 लोग का मतलब है अगर आप 25 संगत भी बुला रहे हो, हमारे गुरुजी इतने भोले भाले हैं, 1 किलो दाल बना के भी आप संगत को 20-25 लोगों को लंगर अच्छे से करा सकते हो। क्या हमारा इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि महीने में एक बार हम कितने की दाल आती है? देखो इससे बड़ा आपके लिए मैसेज नहीं है, किसी को मत बोलो, किसी के मन में भाव है वो लेके आ रहा है, वो भी आप पे एहसान नहीं है। मेरे घर में जब सत्संग होता है मेरे को भाव को समझना है। ये मैं जहाँ बैठी हूँ, मेरे राजू भैया भाभी, मेरे घर सत्संग होता है, मुझे पता है कि मुझे साग अच्छा बनाना नहीं आता, गुरुजी को साग बड़ा पसंद है। और ये मेरी भाभी बैठी है सरिता कपूर, बड़ा अच्छा लंगर बनाती है, साग प्रसाद मक्की की रोटी। तो जब भी मेरे घर सत्संग होता है तो ये दोनों मियाँ बीबी बनाते हैं। मैं पहले ही बता दूं, चाहे वो 200 बंदा भी आएगा तो साग यही बना के लाते हैं, तो घबराने की लोड़ नहीं है, क्योंकि ये मेरे पे एहसान नहीं करते, ये गुरुजी के लिए बना के लाते हैं। अब अगर ये किसी को जाकर कहे कि सोनिया के घर मैं साग लेके गया सी, हाँ क्यों घबरा रहे हो? जय गुरुजी बोलो। देखो मेरा भाई बहुत डरता है बेचारा, सत्संग हो रहा है, कह रहा लाइव है, एली पोली गां की तो मिल सकती है, नहीं मिल सकती ना। देखो अति ओदी तरह कीता ही नहीं है, हमें डराओ ना बेचारे नु है, एवं नंबर बना रहे ने, थोड़ी बनांदा है, साग ते भरजाई बनांदी है। तो देखो जी जो आ रहा है, फिर एक बात बताती हूँ, कोई 10 लाख लगा रहा है सत्संग में, कोई 25 लाख लगा रहा है, कोई 100 रुपए लगा रहा है, वो अपने मन का भाव अपने गुरुजी के लिए लगा रहा है। चाहे जो 25 लाख रुपए लगा के सत्संग करा रहा है वो भी अपने घर में या जहाँ भी वो बैंक्वेट हॉल में सत्संग करेगा, खाएगा एक ही समोसा प्रसाद, खाएगा एक ही लंगर प्रसाद की थाली, बाकी सब संगत के लिए। तो जहाँ संगत के लिए आपके मन में श्रद्धा का भाव है, गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करते हैं। वो लंगर जो भी लेके आ रहे हैं, अव्वल तो आप लेकर मत जाओ। अगर आपके मन में ये भाव है कि मुझे सुनाना है तो लेके मत जाओ, लेकर जाते हो तो आप किसी पे एहसान नहीं करते, गुरुजी के लिए लेकर जाते हो। गुरुजी का वो कहते ना, बड़ी भागा वाली होंदी है था जिथे गुरुजी दी जोत जगदी, और जहाँ गुरुजी विराजमान हो जाए उनको भोग लगाने का मौका यदि किसी को मिलता है, मैं कहती हूँ वो किस्मत वाला व्यक्ति होता है। सत्संग किसी के घर भी है, मन में ये भाव लाओ कि गुरुजी का सत्संग है, वो किसी पर्सन के घर में सत्संग नहीं है कि राजू अंकल के घर सत्संग है तो जाना है, गाबे दे घर है तो नहीं जाना। जितने भी सत्संग है जाना ही जाना है, क्योंकि सत्संग गुरुजी का। तो मन में वो भाव लेकर जाइए। प्रसाद लेकर जाते हो, गुरुजी कहते थे गुप्त दान कीता करो, गुप्त पाठ कीता करो। आजकल ना कोई गुप्त दान हो रहा है तो ना कोई पाठ हो रहा है। कोई थोड़ा सा कुछ करता है तो वो पता नहीं कितना पखान करता है। देखो इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोल जानी है ना कि यार तुसी इन्ना तंग कर देगे हो रोज रोज, किवें तुहाडे वास्ते मैं स्वरूप बनवावां,
ਤੇ रोज किवें ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वो ब्रेसलेट्स लैके देवां, है ना, क्योंकि पैसे तो चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप फिर एक बार रिपीट कर रहे हो, 20-25 संगत का अगर आप सत्संग कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं है गुरुजी से सामर्थ्य मांगिए कि गुरुजी आप हमें उतना सामर्थ्य दो कि हम लहरे बहरे करो, कि दिन रात आपका नाम जपते रहे, आपके सत्संग कराते रहे। गुरुजी करते हैं, पर कई बार होता है कि गुरुजी खुद मन में भाव डालते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मेरे मन का भाव है कि मेरे प्यो नू साग बड़ा पसंद है, तो मैं कह देती हूँ इनको, मैं इनको कोई साग देने थोड़ी चाहती हूँ कि लो जी ए लो फड़ो पैसे ते साग बना लेना या रोटी बना लेना, मतलब ही नहीं है। मेरे सिर पे एहसान थोड़ी कर रही है, मैं भी तो ऐसे ही लंगर खाऊंगी ना जैसे आप लोग खा रहे। तो या तो करो मत, और करो तो फिर गाओ मत। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा आपके लिए आंसर हो नहीं सकता। गुरुजी की हाजिर नाजिर, गुरुजी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और आज तो और कमाल हो गई कि एक अंकल का फोन आता है कि आंटी वो मुझे भी चोला प्रसाद चाहिए, कि गुरुजी का चोला हमारे को भी दे दो। तो गुरु मौज में आता है तो किसी को कुछ भी दे देता है। उनके घर चोला गया और बिल्कुल इसी रंग का जो गुरुजी पहनकर बैठे हैं। तो वो मुझे कहता है कि आंटी मैंने तो सपना देखा है, इस सपने का क्या मतलब है, मैं कहीं बाहर गया हुआ था और गुरुजी मुझे मतलब ऐसी अवस्था में दिखे जो कि मैं तो कभी ना चाहूं कि गुरुजी दिखे। पर वो बड़ा खुश है इस भाव से कि शायद गुरुजी मुझे ये दिखा रहे हैं। और मैं जब घर आया तो आपने मेरे लिए ब्लू कलर का चोला भेज रखा था। तो गुरुजी को कभी ऐसे भाव में मत देखो। गुरुजी से आपको भूल बख्शवाने की जरूरत है। पता नहीं आपके ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने काटा है कि आपको गुरुजी नग्न अवस्था में दिखाई दिए। ऐसे कभी मौका ना लाओ, गुरुजी के आगे नाक रगड़ो। मैंने आपका फोन इसलिए काटा था कि ये अच्छी चीज नहीं है और ये अच्छा शगन भी नहीं है। सो गुरुजी से नाक रगड़ के माफी मांगिए, कोई भूल हुई है आपसे जो गुरुजी ने आपको इस तरीके से दर्शन दिए। खुशी मत मनाओ, लेकिन गुरुजी ने ये इंडिकेट कर दिया है कि तेरे साथ ऐसा होने वाला था, तो तेरे घर में मैंने ये अपना चोला भेज दिया कि तुम्हारे पता नहीं कितने कर्म काट दिए। सो जो भी मन में आता है उसको अलग तरीके से प्रेजेंट कर देना, दैट इज नॉट सत्संग। सत्य का संग ही सत्संग है। और गुरुजी से डर के और उनसे माफी मांगते हुए 1 to 1 अपने मन में वो भाव लेकर आया कीजिए कि गुरुजी कोई गुण ना गुरुजी विच मेरे और औगणा दी मैं परी हाँ, तो भूले बख्शाइए। नहीं जी, रात को 10 बजे होगा, मैं किसी संगत के घर में हूँ, सत्संग में, अपने भाई के घर। तो गुरुजी का हुक्म हुआ सत्संग की सेवा का, तो मैंने सोचा आपको भी सत्संग सुना दे। सो गुरुजी सबके पर्दे ढक के रखे, कहते ना रख लाज टक पर्दे। तो गुरुजी को बहुत सुंदर सा चोला ला करके पहनाइए आप सच्चे हृदय से कि गुरुजी जो तिलफुल है उसको स्वीकार करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी और लव यू ऑल। गुरुजी ब्लेस यू ऑल। जय गुरुजी।